और एमसीए कह रहा है कि इस देश में लगभग 19 लाख कंपनियां सक्रिय हैं। उसी का आंकड़ा कह रहा है कि इस देश में 1,01,000 विदेशी कंपनियां हैं। उन 1,01,000 विदेशी कंपनियों में से 5,300 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भारत में है। अब ये जो पूरी जमात बैठी है विदेशी कंपनियों का और देशी कंपनियों का, जो पूंजीपतियों का, अब आप सोच लीजिए, हमारे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब पूंजी आएगा तो पूंजी से हमारा देश विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। चाहे जो भी हो, कोई विकास करे कि ना करे, उनका विकास जरूर हो जाता है। उनके विकास का एक नमूना मैं दिखाना चाहता हूं। अगर कोई साथी थोड़ा मदद करे, इसको इधर घुमा दे। शायद दिख जाएगा, ठीक है। चूंकि समय कम है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि संचालक महोदय का समय बच जाए। पूरे झारखंड में 81,000 मिलियन टन कोयले का भंडार है, 81,000 मिलियन टन। वैसे ही 37,000 मिलियन टन आयरन ओर का भंडार है, 7.2 मिलियन टन सोने का भंडार है। ऐसे ही पूरे झारखंड में 57 मिनरल्स हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं 3 जो महत्वपूर्ण है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे आपने सिंगरौली की बात कही, सिंगरौली का जब आप मैप देखेंगे, जो ब्लॉक दिए गए हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे आप अफ्रीका का मैप देख रहे हैं। अफ्रीका का मैप देखा है, ध्यान से देखिएगा, तो लगेगा कि स्केल बैठा दिया और यूं खींच दिया, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ऐसा है कि मतलब वहां स्थानीय लोगों का कोई कीमत नहीं, उन लोगों ने ऊपर से ऐसे ही बांटा है। ठीक वैसा ही उड़ीसा में बांटा है, वैसा ही झारखंड में किया गया है। झारखंड का एक पार्ट की बात मैं कह रहा हूं, बड़का गांव में, जहां से मैं आता हूं और बहुत लंबा संघर्ष चल रहा है वहां। बड़का गांव पूरे 84 गांवों का एक प्रखंड है। और जब ये पूरे प्रखंड को आप देखेंगे, इस मैप में मैंने ये कोशिश की है कि कौन सा कोल ब्लॉक कितने गांव कहां कहां ले गया है। तो आप जब देखेंगे इसको, तो देखेंगे कि बड़का गांव का ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी के नाम से खत्म हो चुका है। एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी जहां खत्म होता है, एक लाइन जाती है, एक सड़क जाती है, वहीं अडानी को आरएनआर के लिए दे दिया गया है। फिर उसके ठीक बगल में 2 कोल ब्लॉक बनाया गया है, बादम और बादम नॉर्थ, जो एनटीपीसी को दे दिया गया है। उसके बगल में मोत्रा कोल ब्लॉक है, उसके बगल में अडानी का गुंदलपुरा कोल ब्लॉक है। फिर नीचे आ जाएंगे तो ये बाबूपारा कोल ब्लॉक है, ऐसे ही रोहने कोल ब्लॉक है, बिरसा का है, सीसीएल का है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 21st सेंचुरी और टोकीसूद का है। इधर जो इलाका बचता है वो आरएनआर के लिए ले लिया जाता है। इस तरीके से जो 84 गांव यहाँ बड़का गांव का है, इसमें से 76 गांवों का अस्तित्व मिटने वाला है। 84 में से 76। और सिर्फ ये बड़का गांव का ऐसा मामला है, ऐसा नहीं है। बगल में केरेडारी है, उसकी भी स्थिति यही है। उसके आगे चले जाएंगे टंडवा, उसकी भी स्थिति यही है। कुल मिलाकर के आप जब कोल ब्लॉक में देखेंगे सीसीएल का और सीपीडीआईएल का वो वेबसाइट पे जाएंगे, तो जो कर्णपुरा इलाका है, जिसमें चतरा का कुछ पार्ट, हजारीबाग का कुछ पार्ट और रामगढ़ का कुछ पार्ट आता है, इस पूरे पार्ट में 83 कोल ब्लॉक, 83 कोल ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। अब 83 कोल ब्लॉक के आवंटन करने से कई ब्लॉक के अस्तित्व खत्म है। तो जो अभी जेम्स भाई कह रहे थे कि पूरे झारखंड का एक 68% जो बंजर हो गया है, उसमें इन सबों का योगदान ज्यादा है। क्योंकि यहां जब माइनिंग होती है, और माइनिंग अब होती है ओपन, जब ओपन माइनिंग होती है तो क्या होता है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी भी खत्म, फिर वो माइनिंग होता है और फिर उसको डंप करके दूसरी जगह भी रख दिया जाता है। तो जहां माइनिंग हुआ वहां भी खत्म हो गया, और जहां उसको डंप किया गया वह भी खत्म हो गया है। मैं आपसे एक जो आने वाला खतरा है उसके बारे में कहने वाला हूं। ये जो दूसरा मैप है, ये आप देखेंगे
ये पूरे भारत का आप देख लीजिए, ये मिनरल का है, पूरे भारत का जो मिनरल मैप है इसको देख लीजिए आप। और इस मिनरल मैप को आप आदिवासी आबादी से थोड़ा मिला लीजिए, किस जगह पर मिनरल मैप है और वहां आदिवासियों की स्थिति क्या है, तो आपको पता चलेगा सुदूर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से लेकर के ये झारखंड का पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इलाका, उड़ीसा का ये पार्ट, मध्य प्रदेश का ये पार्ट, आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा, कर्नाटका का ये हिस्सा, महाराष्ट्र का यहाँ, इस तरीके से गोवा का यहाँ, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है जहां सभी जगह चूंकि माइनिंग होनी है, तो माइनिंग होने से क्या होने वाला है, लगभग इस देश का 20% गांव, ये माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है, 20% गांव निकट कुछ वर्षों में 25 से 30 साल के अंदर इन 20% गांवों का नामो निशान मिटने वाला है, कहीं इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका उदाहरण आपको बड़का गांव में आप देख सकते हैं, जब एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी का माइनिंग हुआ तो आज वहां चिरूडी जो गांव है वो खत्म है, नगड़ी गांव है वो खत्म है, चूरचू जो है वो मलबे में दबा हुआ है, कहीं नहीं दिखाई देगा आप कहाँ है। तो सरकार उस गांव को हटाती नहीं है अपने नक्शे से, नाम से, वो कहती है इतने गांव हैं, लेकिन जब आप गांव खोजने जाएंगे तो गांव दिखता नहीं है। दूसरा जो बड़ा संकट है वो क्या संकट है कि इस जो ये माइनिंग वाले इलाके हैं, यही माइनिंग वाले इलाके फॉरेस्ट के हैं, जंगल भी यहीं पर ज्यादा है, तो जब माइनिंग होगा तो क्या कटेगा, जंगल कटेगा। अब एक उदाहरण देख करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गोंदलपुरा का एक उदाहरण देता हूं। अडानी ने क्या कहा कि गोंदलपुरा में हम 500 हेक्टेयर में जंगल काटेंगे, और वन विभाग क्या कहता है कि जितना जंगल काटोगे उसका 1% लगाना है, दुगना 2.5 गुना, कैंपा कहते हैं ना उसको। अब क्या कर रहा है वो, एक जगह 500 हेक्टेयर जंगल काट रहा है और 8 जिलों के 25 गांवों में वो जंगल लगा रहा है ना, पेड़ लगा रहा है। जंगल तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि 5 एकड़ में जंगल नहीं होता। कहीं 8 एकड़ लगा रहा है, कहीं 5 एकड़ लगा रहा है, कहीं 20 एकड़ लगा रहा है, तो वो बगीचा लगा रहा है, जंगल को उजाड़ करके बगीचा लगा रहा है और कह रहा है कि हमने कंपा से पूरा कर दिया है। मैं जिस खतरे की बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं, यहां कितने हमारे साथी हैं जो अपने बचपन में बोतल का पानी पिए थे, बचपन में कोई है? अपने बचपन में बोतल से पानी 10 रुपए 20 रुपए का जो बोतल अभी आ रहा है, पिया था आपने? क्यों नहीं पिया था? पानी उसकी जरूरत नहीं थी, अवेलेबल था। ये जो विकास की नीति चल रही है, जब आपने अपने जीवन में बोतल का पानी देख लिया है तो आगामी 5 से 10 साल में आपके सभी के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर टंगने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर आपके कंधे पर ना टंगे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष का एक ही रास्ता है कि इन मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स और ये जो खान खदान चल रहा है, इनके ऊपर ग्राम सभा का कैसे अधिकार हो, जनमालकियत कैसे स्थापित हो, उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।